अगर आपकी एनर्जी माइंड वाइज, इमोशंस वाइज और फिजिक वाइज अच्छी होती है तो आप जैसे भी दिखें, शायद मे बी 4 or 5 kilos, a little bit more here and there, उससे फर्क नहीं पड़ता. This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विद मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं. आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर. जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है. आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर. मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ. मैं हूँ रितु सूद माथुर. आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर with 30 years of experience in the financial services industry. I am the money part of this podcast. आज का बहुत ही क्यूट खत आया है एक लिसनर से और इनके प्यारे से मसले को सुलझाने के लिए हमें नूपुर और अंकिता की जरूरत है. आज रितु की छुट्टी है. वर्तिका लिखती हैं पुणे से that she's recently had a baby boy. Congrats वर्तिका, बहुत सारा प्यार MBM टीम की तरफ से. Enjoy your baby. Then she goes on to say कि वो हमेशा से ही फिट रही हैं, वर्कआउट करती आई हैं, पर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काफी बेड रेस्ट था. So she put on a lot of weight, almost over 20 kilos. डिलीवरी के 1-2 महीने भर बाद से ही वो वापस से एक्सरसाइज करने लगी हैं. Now her son is 8 months old और उन्होंने already 14 kilos lose कर लिया. वाह वाह वाह, amazing वर्तिका. That's called perseverance and consistency, I guess. Fantastic. अब आता है मसला. एक प्रॉब्लम आ गया है. Very sweetly she says, सेक्स लाइफ अभी अभी पटरी पर वापस आ रही है क्योंकि शुरू के 3-4 महीने तो पता ही नहीं कहाँ ही निकल गए, ऑफ कोर्स, और साथ में जिमिंग एटसेट्रा भी तो करती ही हूँ. अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये जो बाकी 6-7-8 किलोज हैं इन्हें लूज मत करो, तुम बहुत ज्यादा पतली हुआ करती थी. आई लाइक यू कर्वी, आई लाइक यू लाइक दिस, सो स्वीट. नाउ वर्तिका सेज मुझे माई बॉडी माई चॉइस कहने का मन करता है पर माई हस्बैंड इज रियली नॉट वन ऑफ दोज. ही इज वेरी स्वीट एंड नॉट अ डिमांडिंग टाइप एट ऑल. ऐसे वो कभी कुछ कहते नहीं है यूजुअली एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई नो आई पर्सनली वांट टू लूज द एक्स्ट्रा वेट. आई लाइक माई अर्लियर वेट बट आई ऑल्सो लाइक टू फील सेक्सी इन हिज आईज. मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ. नूपुर, वर्तिका करे तो क्या करे? This is very sweet, and I'm so glad you have come to pick me first over Ankita. Sorry, Ankita, because I was smiling also to myself. मैं ये सोच रही थी कि जब इन्होंने कहा कि my body, my life, my choice, तो मेरा सबसे पहला ख्याल ये था कि अभी जो आपका ये एक्सपीरियंस हुआ है, which is to give birth to a boy, well, a baby, and whether you are breastfeeding or not breastfeeding, actually your body has not been your own. पहले के 9 महीने और ये 8 महीने, और जब तक ये रात भर सोने ना लगे और उसमें जितना भी समय लगे, maybe another few months, maybe longer, actually my body, my choice is a little bit of a fantasy. Right. क्योंकि असलियत ये है कि you have been taken over. हाँ. और वो ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में तो थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा ही इंटेंस हो जाता है क्योंकि यू आर रनिंग ऑन बायो फीडबैक और आपकी जो माई बॉडी माई चॉइस वाली थियोरी है वो थोड़ी देर कबर्ड में रखनी पड़ेगी. बिकॉज द पर्पस ऑफ द फर्स्ट ईयर इज टू रियली be available to what the baby needs. Right. And hormonally, physically, emotionally, mentally, the entire body is
arrange to do that. क्योंकि आप अपने रिश्तों की ओर इतने प्यार से आ रहे हैं, आपको ये भी दिख रहा है कि आपके हस्बैंड आपको प्यार से ही ये कह रहे हैं, इट्स नॉट इन अ डिमांडिंग आई ओन यू पोजेसिवनेस काइंड ऑफ वे, बट देयर इज आल्सो व्हाट आई एम हियरिंग इज कि यू मिस द पर्सन यू यूज्ड टू बी, और वो अभी शायद बॉडी के एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है. हमें नहीं पता कि आपके बाकी जिंदगी के कितने पार्ट्स आपको बॉडी के साथ में कबर्ड में रखने पड़ रहे हैं. व्हाट ऑल हैज चेंज्ड, what all you might have put on hold, your own personal dreams, plans, ambitions. And this is true and it is frustrating. But can we encourage you to see this as temporary? मतलब शायद आप बड़ी फैमिली चाहते हैं, शायद आप नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है. लेकिन ये टेम्पररी है, ये बहुत ही एक टाइम लिमिटेड एक्सपीरियंस है जब आपका शरीर ऐसा कुछ कर चुका है that is absolutely miraculous. Or in fact, the fact that with so much determination you have lost 14 kilos in 8 months in itself means that hats off to your determination. क्या grit है आप में. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने आप से इतना प्यार कर रहे हैं जितना आपके हस्बैंड इतने स्वीटली कर रहे हैं? क्या आप अपने आप से थोड़ा सख्ती से ट्रीट नहीं कर रहे हैं आप अपने आप को? So I'd actually want to leave Vartika with this question. If she was to go a little easier on herself, तो क्या आएगा उनके मन में? क्या ऑप्शंस प्रेजेंट हो पाएंगे? So नूपुर, आप मुझे कह रहे हो शायद, if I hear you right, कि it's not about whether she should decide between ये लास्ट 6 के 8 किलो लूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने टाइप की बॉडी रखनी चाहिए या हस्बैंड के पसंद की बॉडी रखनी चाहिए, बट जस्ट टेकिंग इट अ लिटिल इजी एंड सी हाउ द पैटर्न्स अनफोल्ड, कि अगले 3-4-6 महीने में शी माइट स्टार्ट लाइकिंग हर कर्वी बॉडी, और शी मे शेड द लास्ट फ्यू किलोज अपने आप ही, बिकॉज इफ दैट इज हर बॉडी टाइप. तो थोड़ा आई थिंक व्हाट आई एम हियरिंग यू से इज सांस लो और थोड़ा गिव दिस सम टाइम. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस, दैट इज एब्सोल्युटली व्हाट आई एम सेइंग. मैं ये कह रही हूँ कि शायद वर्तिका अपने आप से थोड़ी ज्यादा सख्ती कर रही हैं, और इनके हस्बैंड से बहुत स्वीट और लविंग सजेशन आ रहा है, क्योंकि 8 महीने का छोटा बच्चा और उनके साथ इतने चेंजेस हो रहे हैं. काफी आपकी एनर्जी वगैरह वहां पर जाएगी ही, स्पेशली नाउ दैट योर सन स्टार्ट्स टू बिकम मोबाइल, स्टार्ट्स स्क्रॉलिंग हियर एंड देयर. 8 months onwards is a lot of fun. तो आपको शायद अपने आप के साथ थोड़ा कंपैशन अगर आप लाएं, तो मे बी दिस कैन बी ऑर्गेनिकली अटेंडेड टू. हाँ, मतलब हो सकता है वो 3-4 किलो पे जाके अटक जाए, ना उनकी ना उनके हस्बैंड की. हो सकता है. बिल्कुल. या आई एम वंडरिंग अबाउट, इनको क्या लगता है कि मेरी पहली जो लाइफ थी वो अब नहीं रही, और असलियत ये है कि वो अब नहीं रही, वो अब आएगी भी नहीं वापस. मैं इतना ब्रूटली नहीं कहना चाहती हूँ, because there's so much joy in this new phase. Of course. It's going to be very hard. Babies are a lot of trouble. Please don't get me wrong. They are a big headache also. लेकिन उसमें खुशियां भी बहुत हैं, थकान भी बहुत है, और आपकी प्रीवियस जो जिंदगी थी वो अब नहीं है. कुछ नया है, वो नहीं है. और शायद इस नए फेज के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा किलो अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं. एज अ रिजर्व कभी जरूरत पड़ती है, जब 6 रातें जागते हो या खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, वो रिजर्व काम आएगा. एंड आई हियर यू, यू आर सेइंग नई जिंदगी है, नया फेज है, नई बॉडी है, उससे नई पहचान बना लो शायद. हाँ, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है. सो जैसे आपने समराइज किया कि मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, इतने हड़बड़ी में कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है. आई गेट इट, आई हियर यू, आई हियर यू. Having said that, I think when a woman is very particular and very clear about the kind of body she wants, and somebody else, somebody who loves her, is sort of sweetly asking, suggesting, requesting for a different kind of body. Ankita, इसका एक psychological impact तो है ही, इसका एक obviously physical aspect is the most obvious one,
क्या इन दोनों ऑप्शंस के बीच में कोई बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट है फ्रॉम अ physical workout point of view, that she feels happy about her own body and yet she can, as she so sweetly says, remain sexy for her husband? एब्सोल्युटली रिया, बट मैं ये पॉइंट पे थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूंगी, विच आई थिंक नूपुर सेड वेरी नाइसली. दिस इज ऑल अबाउट टाइम, एंड एवरी वुमेन्स बॉडी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ये मर्दों को समझ में नहीं आता कि औरतों की बॉडी कितनी अलग होती है और कैसे अलग होती है. ओनली women कैन टॉक अबाउट इट टू ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ये जो Right. इनमें अजीब अजीब फीलिंग्स होती हैं और क्या क्या होता है. एग्जैक्टली लाइक हाउ वी डिस्कस द bloating and the fat aspect of it, very similar to that. But she's just in her first year. So I would actually, from a physical fitness expert's point of view, say आपको अपने लिए at least 2 साल रखने चाहिए to just recover and get back into basic good balanced metabolism, hormonal balance, और शायद अपने बेबी के साथ भी थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल सी वो वाली जो नॉर्मल वाली जो जिंदगी है, to even come close to that, you need that much time. 1. 2. ये टाइम में आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी, जैसे नूपुर ने भी कहा, कि आपकी फीलिंग्स फिजिकली अपने बॉडी को लेकर कैसे बदल रही हैं और क्यों बदल रही हैं और बदल रही हैं या नहीं. Of course, we all love ourselves pre, post COVID, pre, post baby, pre-college, post-college. It's a very different phase. It's a very different phase. And for women, it is a drastic phase most of the times in life. But the fact that Vartika that reminds me, lost- sorry to interrupt, Ankita, but Yes. new mom and as a friend of mine who's also become a new mom lately saw Alia Bhatt's post, after the baby. It literally went on Instagram within a couple of hours of having a baby. And I think she said, we are officially bursting with love. And my friend calls me and says, ये कैसे लोग हैं who are officially bursting with love? 2 hours after my baby was delivered, I was just bursting with secretions and weird fluid. Exactly, right? Exactly, right. But there is this wonderful generation now that believes in, and I think maybe Vartika also belongs to that sort of generation where she really believes in staying true to who she wants to be. उन्होंने इतने efforts डाल के she has lost that 14 kgs, and I actually I work with a lot of women postpartum जिनके babies होते हैं और उन्हें अपनी body को लेके, it's not only the fat aspect of it, पर वो अपने आप के साथ उनको थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, where they feel they are not able to accept कि ये मुझे कैसे हो सकता है. Right. How can I become like this? And then how can it be so difficult for me to change? पर ये change आता है. And just like the 14 kilos, not only talking about weight, even mentally, even emotionally, there's a huge change that comes very, very gradually, as I'm sure most women listening to us who've had babies, they know their stories. Maybe you're reminiscing about your stories also right now to think आपके साथ क्या हुआ था. But it's a gradual process and it only happens with time. रही उनके हस्बैंड की बात, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है ये बात, बिकॉज जैसे हम बड़े होते हैं, एज आई थिंक पोस्ट 30 बॉडी इतनी चेंज हो जाती है, एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस है, दैट वी स्टार्ट फीलिंग वेरी इनसिक्योर. और ये इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है जब आपके पार्टनर शायद आप में वो चेंजेस देखें और मे बी फॉर वट एवर रीजन शायद लाइक ना करें. बहुत सारे लोगों को, बहुत औरतों को ये बोला जाता है कि ये मोटी हो गई है, या ज्यादा पतली है, या ये बाल अच्छे नहीं लग रहे अभी, या स्किन देखो कैसी हो गई है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं. ये सब चीजें बहुत नोटिस करते हैं. और स्पेशली अगर जब आप यंग थे और आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे निखार कुछ अलग ही था, और अब 10 सालों में आप चेंज हो चुके हो, और ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम अपने आप से ज्यादा कोई हमें मिरर में तो देखता नहीं है, हम ही अपने आप को ताड़ते रहते हैं. तो
having fallen in love with ourselves, I think that ये हमारी ड्यूटी हम अपने आप से भी है कि आप Right. अपने आप को रियलिस्टिकली और ओवर टाइम अच्छी तरह से देख के उस इंसान को प्यार करें जो एक्चुअली मेंटली इमोशनली भी आपके साथ बढ़ रहा है. That person who is growing with you is emotionally growing. आपकी mental state of mind, emotional state of mind, जब आप 20 साल के थे, 30 साल के हो, 40 साल के हो, बहुत अलग है. आपके experiences अलग हैं, तो आपकी body अलग ही होगी. Of course, there are many ways of keeping yourself young. आप अपना nutrition, अपना health care, थोड़ा सा fitness बढ़ा दो. Automatically आपको अपने mind में थोड़ा young feel होगा. You will look also a lot fitter. You will look stronger. You will feel more lively. But मेरे लिए ये energy centric conversation है. मुझे ऐसे लगता है that अगर आपकी energy mind wise, इमोशंस वाइज और फिजिक वाइज अच्छी होती है तो आप जैसे भी दिखें, शायद मे बी 4 or 5 किलोज, अ लिटिल बिट मोर हियर एंड देयर, उससे फर्क नहीं पड़ता. पर जब आपकी एनर्जी लो होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 20 kgs ओवर मे बी 1 year 2 years जल्दी फटाफट देव लॉस्ट इट. बट क्योंकि उनकी इमोशनल एनर्जी, उनकी फिजिकल एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता. Eventually they don't feel very good about themselves. Right. So it's not, Vartika, it's not really about the weight. And be happy, yeah. I would be very happy if my partner turned to me and said, कोई बात नहीं यार, 3-4 किलो और बढ़ा ले. मैं जाके पानी पूरी खा लूंगी. And it's lovely that her husband is also seeing her as a new self in her new phase and enjoying that new person. मुझे जो समझ आया as a person who works out a lot, this is exactly what you and Nupur both said. It's about reclaiming her own body, which is about reclaiming control in a phase where everything seems out of control. कि सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं है. मैं इस फिजिकल शरीर को तो कम से कम अपने कंट्रोल में रिक्लेम कर सकती हूँ. इसको पहले जैसा बना दूंगी तो शायद कुछ जिंदगी के हिस्से वापस काबू में लगने लग जाए. I think she might be coming from there. Yes. Generally, this is my curiosity, not Vartika's. Keeping the pregnancy and the delivery and the new mother part of it aside, if one person in a relationship wants to have a certain, and I'm removing gender from the picture, it could be the man or the woman, I'd love to hear what both Nupur and Ankita feel about this. कि एक couple है, romantically involved है, sexually involved है. एक जना एक तरीके की शरीर चाहता है. Maybe one wants to be slim and svelte, the other wants them to be fuller. Maybe one wants to be beefed up and muscular, but the other one wants them to be toned down. अगर ऐसा हो, considering you are sharing that body with this other individual, आपको अगर एक तरीके का शरीर चाहिए और आप उसको बनाने के लिए मेहनत करने को राजी हैं और आपके रोमांटिक सेक्सुअल पार्टनर को किसी और तरीके के शरीर में इंटरेस्ट है, वो हल्के से अपने नॉन इन्वेसिव तरीके से वो आपसे जाहिर करने की कोशिश करते हैं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नुपुर? रिया, आप जैसे ये सवाल पूछ रहे थे तो मैं भी सोच रही थी कि इसमें मैं सीधा तो कोई जवाब देती नहीं हूँ. इतना तो सभी को पता है बाय नाउ. तो आपका क्या करना चाहिए वाला सवाल तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर लाइक दैट. राइट. मेरी स्पेशलिटी है ना, ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है. वैसे भी हो सकता है. हाँ, क्योंकि हो सकता है. अब इसमें 2 ख्याल आ रहे हैं. एक है कि जब हम अपने शरीर को किसी एक तरह से इमेजिन करते हैं, जो हम सब करते हैं. हमारी सबकी एक बॉडी इमेज होती है और कई बार वो फैंटेसी होती है और इट कुड गो आइदर वे. इट कुड बी लाइक हम सोचते हैं कि हमारे पर ज़्यादा वेट है जबकि किसी और को नहीं दिखता वो. तो आई कॉल दैट एज फैट आईज. फैट आईज, हाँ जी, हाँ जी. हाँ, कि आपका जो मोटापा है वो आपकी आंखों में है, वो आपके शरीर में नहीं है. ये मेरे डैड ना बहुत अच्छा बोलते थे. मेरे डैड को जब भी कोई बोलते थे शुक्तिता आप बहुत मोटे हो गए हो, ही यूज्ड टू से तुम्हारी आंखों में फैट है. आई थिंक दैट्स वंडरफुल. हाँ, तो कभी-कभार इनफैक्ट वेरी ऑफन और हमारे आजकल के सोसाइटी में थोड़ा ज़्यादा ही ये फैट हमारे आंखों में होता है और इंस्टाग्राम पे तो फिल्टर्स होते हैं.
हाँ, तो करेक्ट। उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। हम्म, हम अपने आप को कैसे तकलीफ दे रहे हैं इंटरनली, और हम हम्म, उस फैंटेसी बॉडी के पीछे पड़े हुए हैं, और हमारे जो पार्टनर हैं वो हमें कह रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, इस बॉटम को ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटा करने की। कभी उल्टा भी हो सकता है नूपुर कि हम खुश हैं पर पार्टनर से डिमांड है कि ये करो, पेट कम करो, वो करो। एक हेल्थ और फिटनेस के नजरिए से अगर कोई कहे कि हम्म, देखो लुक आफ्टर योर हेल्थ, दैट्स डिफरेंट, बट some of it could be nothing to do with health and fitness, but just I want your body this particular way. That's what turns me on. आई फाइंड दैट अट्रैक्टिव। अब Hmm. इससे रिएक्शन हर तरीके के हो सकते हैं। इफ यू वर टू नॉट मेक दिस अबाउट बॉडी वेट एंड Hmm. से मेक इट अबाउट फॉर Body एग्जांपल type. बॉडी हेयर, बॉडी हेयर Correct. हाँ, body hair. ठीक है, वैक्स करना है कि वैक्स नहीं करना है, हाँ, बंदे को दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी है? बंदे को दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी है, Hmm. मुझे पसंद है कि मुझे पसंद नहीं है। Hmm. ये थिंग इज दैट हम यूजुअली डिफेंसिव हो जाते हैं कि Hmm. ये मैं तो ऐसी हूँ, या मुझे ये Hmm. पसंद है। बट रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप इज अबाउट बोथ पीपल। Right, right, right. तो इसमें दोनों के लिए जगह हम कैसे बनाएं? मेरे पास तो कोई डायरेक्ट जवाब आंसर नहीं नहीं है। है। It's just conversations, I guess. You know, because Ankita, I remember there used to be this guy in my gym, very beefed up, very bulked up, really liked working out, doing his heavy duty weights. और वो कह रहा था एक बार कि मेरी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद। She says, I find you scary like this. Because apparently जब वो डेट करने लगे थे वो इतना, he was toned, he was always fit, but he was not bulked up. That became an हुँ, obsession later. अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती यार तुम मुझे बहुत हुँ, डरावने लगते हो ऐसे, तो मैं पहले जैसे हो जाऊं। तो ये किसी भी सिचुएशन में किसी भी एनी वन ऑफ द पार्टनर कैन मेक दिस रिक्वेस्ट और डिमांड कि यार ऐसे नहीं वैसे। सो अंकिता, इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड अ पर्सन डू? तुम तो डायरेक्ट जवाब दे दो, हुँ, नूपुर ने तो दिया नहीं। येस, मैं तो डायरेक्टली कहूँगी दैट आई थिंक आपको अपने पार्टनर को 50% मिडवे मिलना चाहिए। आई ऑल्सो थिंक कि ये सलाह डेफ़िनिटली नहीं दे रही हूँ कि आप वो एक्सट्रीम तक चले जाएँ, जहाँ आप ये करें कि आप अपनी पूरी बॉडी को कॉस्मेटिकली या बहुत पेन्सटेकिंगली चेंज करें अपने पार्टनर को प्लीज़ करने के लिए, डेफ़िनिटली वो मेरी सलाह नहीं है। हुँ, बट अगर इस बात पे अगर आप थोड़ा-सा ज़ोर करके सोचें, तो आपकी इंटिमेट रिलेशनशिप हेल्दी तब भी होती है, जब आपके पार्टनर और आपके बीच में ये अच्छा बैंटर होता है, हुँ, अच्छी-सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप एक-दूसरे को जेन्युइनली खुश रखना चाहते हैं। हुँ, 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 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पार्टनर को किस चीज़ से खुशी मिलती है, चाहे वो हुँ, इंटिमेट मूव्स हो या हुँ, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप अपने बाल हुँ, कैसे रखते हैं। हुँ, हो सकता है जैसे कोई लड़कों को लंबे बाल अच्छे लगते हैं, छोटे बाल नहीं अच्छे लगते। हुँ, इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। एंड मुझे तो बड़े बाल अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने पार्टनर को हुँ। बड़े बाल रखने के लिए फ़ोर्स करती रहती हूँ, बट मेबी ही डज़न्ट वांट टू डू इट। इट कैन राइट, हैपन राइट, बोथ वेज़। राइट, The राइट। same way I feel that I will definitely urge all the women कि आप थोड़ा इधर-उधर कुछ तो चेंज करो, अपने आप को थोड़ा-सा इन्वॉल्व हो जाओ। You will see the difference in the relationship and his response towards you. And आपका भी इंटरेस्ट वो रिलेशनशिप में शायद थोड़ा-सा बदल जाए। So meet your partner halfway. Halfway. Be light about it. Lovely. That's very sweet. I think I am going to take Ankita's advice and start giving 50 wala answers. आप 30-60 कर लो, 60-70 कर लो, 60-30 कर लो। हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा अपने आप को बदल लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा मिडवे मीट कर लो, सुन के आजकल किसी को भी लगता है हाय! मुझे वो करने को कहा जा रहा है जो मुझे नहीं करना चाहिए। सारी ज़िंदगी औरतों को कहा गया है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही क्यूट जो मुद्दा था कि वज़न कम करते-करते मुझे खुशी मिल रही है, पर हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ा कर्वी रह लो, वो 6-8 किलो रहने दो। Genuinely, you might find a different joy in a different kind of body, Vartika, और
हो सकता है आपको खुशी मिले एक नई पहचान में जिसमें आपका पुराना अक्स भी शामिल हो, पर एक नई पोस्ट मदरहुड बॉडी, पोस्ट मदरहुड आइडेंटिटी, पोस्ट मदरहुड कर्व्स, उसमें भी मजा आए। तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कह रहा, कोलैबोरेट। हिज विजन एंड योर विजन एंड अ ब्यूटिफुल, सेक्सी, जॉयफुल मैरिड लाइफ एंड मदरहुड लाइफ इज व्हाट वी ऑल विश फॉर यू। वर्तिका की तरह अगर आपको भी कुछ पूछना है अपने बारे में और आपके कुछ मसले हैं जो आप चाहते हैं हम या हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ पर सुनाएं, उठाएं, तो यू कैन ऑलवेज email mindbodymmoneypodcast@gmail.com. My Insta and Twitter handle is the same. It's @Ms.Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE. If you need mental health advice or guidance, you can reach me, Nupur Paiva, on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, nupurdp@gmail.com. If you need any physical fitness advice, you can reach me on Pilates by Ankita. That is PILATES by Ankita on Instagram. Please DM me and I will get back to you. Until I catch you next time on this podcast where we talk about mental, physical and financial health, याद रखिएगा to always value your mind, body and money. That was Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.